हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ठीक है ना, कि फंक्शंस में पाइथन के फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और क्या पास बाय वैल्यू होते हैं, पास बाय रेफरेंस होते हैं, ग्लोबल नो लोकल में क्या अंतर है, और फंक्शन किस तरह से फंक्शन को रिटर्न करता है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने लैम्डा फंक्शंस देखा था। इस दफ़ा हम कुछ और देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस होता क्या है। तो पास बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आपने कोई ऐसा फंक्शन लिखा, आपने कोई ऐसा फंक्शन लिखा जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है और आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही मॉडिफाई हो गया। मतलब आप इस फंक्शन को चलाने के बाद इस एक्स को चलो चेक करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी। तो कहने का मतलब, आप जब फंक्शन बना रहे हो उसमें आप फंक्शन की कॉपी पास नहीं कर रहे हो, आप ओरिजिनल फंक्शन को ही पास कर रहे हो। तो जब भी कोई फंक्शन इस तरह से बिहेव करे तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू को पास किया है वो पास बाय रेफरेंस है, पास बाय वैल्यू नहीं है। ऑन द अदर हैंड आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आपका फंक्शन ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन जरूर करता है, बट आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रहता है। जैसा फंक्शन चलाने से पहले था वैसे ही फंक्शन चलाने के बाद है। तो इसका मतलब हमने पास बाय वैल्यू यूज़ किया है। इसका मतलब आपने जो पैरामीटर पास किया है वो एज अ वैल्यू पास किया है, एज अ रेफरेंस पास नहीं किया है। तो रेफरेंस में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो जाता है, वैल्यू में कॉपीड ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर मॉडिफिकेशंस होता है, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है इंटैक्ट होता है। ठीक है। दूसरा, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो पास, अब पाइथन के अंदर आप दोनों तरीके से, तो पाइथन में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस करके कुछ नहीं होता, मिक्स होता है। बेसिकली ये आपके डेटा के ऊपर है। अगर एक्स एक ऑब्जेक्ट है जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो आप पास बाय रेफरेंस कर सकते हो, और एक्स अगर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो आप पास बाय वैल्यू ही होगा हमेशा, आप उसको पास बाय रेफरेंस कर ही नहीं सकते। उस पर हमेशा कॉपी पे ही मॉडिफिकेशन होगा। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे हमेशा कॉपी पे ही मॉडिफिकेशन होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमेशा इंटैक्ट होगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी फंक्शन के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर आप नहीं पास करोगे। ये याद रखना, ये गोल्डन रूल है। सब भूल जाओ क्लास में, सिर्फ ये चीज याद रखना, किसी भी फंक्शन में जब आप पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर आप पास करते हो तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट को हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं जो x एक ऑब्जेक्ट को लेता है, या s को ऑब्जेक्ट को लेता है, और s के अंदर एक मॉडिफिकेशन करता हूं मैं। ठीक है, अब इस s में मैं x को पास करता हूं। ये एग्जांपल जो है ये पास बाय रेफरेंस का है, जिसमें जब मैं इस फंक्शन को रिटर्न करता हूं तो मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट मिलता है 1 2 10 11। बट अगर आप x को चेक करोगे ना तो आपका x भी बदल गया होगा। तो ये पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल है, जहां पर आपके फंक्शन ने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी बदल दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एस एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एक ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो उस फंक्शन को इन प्लेस सेम मेमोरी लोकेशन पे ही ऑल्टर कर सकता है ना। इसी का एक दूसरा वर्जन है जो किसी और तरीके से काम कर रहा है ना। इसको रन करने से पहले हमको पता है कि x कैसा दिखता है, x ऐसा दिखता है ना। इस F2 के अंदर हम फिर से x को पास करेंगे। इस दफा ओरिजिनल जो x होगा वो मॉडिफाई नहीं होगा, तो आपका रिटर्न जो है वो मॉडिफाइड है, इसमें 100 एंड में आ गया। बट आप अगर s को चेक करोगे ना, x को चेक करोगे ना, ये एज इज रहेगा। सो दिस इज, यहाँ पर ना हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना आपका x, इसकी हम कॉपी पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। सो बेसिकली हम पास तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम अंदर चूंकि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो नया ऑब्जेक्ट है ऑल टूगेदर, और ये पुराने ऑब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मॉडिफिकेशन उसके अंदर हो रहा है। तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इंटैक्ट है ना। ये चीज आपको, जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये सब तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है। जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है।
अगर मैं बोलूं z की एक वैल्यू है 6 और मैं f3 z को कॉल करूं, सो मेरे पास 12 आ रही है वैल्यू, z को मैं चेक करूं तो ये 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि जब हम z में वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये हम इसकी कॉपी पास कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर z का एक कॉपी जा रहा है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है जिसको ये रेफर कर रहा है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर मेरे पे यकीन नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर एक प्रिंट id करके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो अंदर पास हो रहा है उसका एड्रेस ये है, जो आईडी आपका z का है वो एक देख सकते हो यहाँ पर ये सेम ऑब्जेक्ट है, राइट? ये एकदम सेम ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ जब ये मॉडिफिकेशन हो रहा है, जब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ प्रिंट आईडी ऑफ, सो अब आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। जब भी आप इसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस दोगे, कोई भी एक्सप्रेशन पास करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट चूंकि इम्यूटेबल है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हमने डिस्कस करा हुआ है कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ये सब इम्यूटेबल होते हैं। तो जब भी कोई आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करोगे, ऑल्दो आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, बट जो आपको ये रिटर्न करेगा ये एक कॉपी रिटर्न करेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, आपको ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करेगा। ये हमेशा केस होगा जब भी आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास करोगे। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में वेल इट डिपेंड्स आप कैसे उसको यूज कर रहे हो। अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही पास किया जो म्यूटेबल है और उसके अंदर ही चेंजेस कर रहे हो कोई मेथड से, जैसे यहाँ पर है, तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी ऑल्टर कर सकता है। पर अगर आप इसको इस तरह से यूज कर रहे हो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका इंटैक्ट रहेगा। सो पाइथन में रियली पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का सच कोई मतलब नहीं है। एक गोल्डन रूल सिंपल ये है कि आप इन जनरल कभी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जब आप पास करते हो तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल बात ही है, ठीक है ना, वरना आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था कि डिफॉल्ट जो है पाइथन में कभी म्यूटेबल मत रखना। देखो क्या होगा उससे। सो एक नया फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ x इक्वल टू 1, 2, 3 और मैं कहता हूँ नाउ अगर मैं F4 चलाऊं तो क्या रिटर्न आएगा। तो अगर आपका गेस 1, 2, 3, 4 है तो राइट है, इसको चलाओ, ठीक है। और अगर आप सॉरी इसको मैं अंदर लिखता हूँ, नन रिटर्न करेगा ये, ओके। सो अगर आप इसको चलाओ तो 1, 2, 3, 4 आएगा, ये करेक्ट है। नाउ अगर इसको मैं वापस चलाऊं तो क्या होगा। ना आप सोच रहे हो अगर कि 1, 2, 3, 4 ही आएगा तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि इसको अगर मैं वापस चलाऊं तो 1, 2, 3, 4, 4 आएगा। ये फिर से मैं चलाऊं तो 1, 2, 3, 4, 4 आएगा। आप जितनी बार चलाओगे उतना ये ऑब्जेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये रीसाइज होता जा रहा है हर आइटरेशन में। इसके पीछे रीजन ये है, और पहले क्यों नन आया था वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। ये मिस्टेक मत करना, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले करा था, बट मैं आपको रीजनिंग भी बता दूंगा उसके पीछे। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भाई जो है म्यूटेबल है। जब आप एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट की तरह ट्रीट करते हो तो आप जब उसमें चेंजेस करते हो तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट भी आपका बदल जाता है। तो आप सोच रहे हो कि आप 1, 2, 3 हर इंस्टेंस पे पास कर रहे हो, पर नहीं, टेक्निकली आपने इसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया है। अब जब फर्स्ट टाइम आपने चलाया तो 1, 2, 3 होगा, लेकिन जब आपने सेकंड टाइम इसको कॉल किया तो ऑलरेडी आपने पहली बार जब चलाया तो उससे ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो चुका है, 1, 2, 3, 4 हो चुका है। तो इसके अंदर डिफॉल्ट जो पास हो रहा है वो 1, 2, 3, 4 पास हो रहा है, और उस 4 में फिर से 4 अपेंड होकर फिर डिफॉल्ट बदल रहा है आपका। तो नेक्स्ट आइटरेशन में 1, 2, 3, 4, 4, 4 है। आप इसको जितनी बार चलाओगे ऑब्जेक्ट आपका बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आपका म्यूटेबल नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ भी करो, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट म्यूटेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आपका म्यूटेबल होगा तो आंसर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है। तो ये चीज ख्याल रखना इसका। ओके, अब मैं आता हूं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मिस्टेक करा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या करा था और आपको क्यों नहीं करना चाहिए मिस्टेक। तो मैंने ऐसा लिखा था, राइट, और ये फंक्शन को आप कितनी बार भी रन कर लो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उसका रीजन ये नन रिटर्न कर रहा है बेसिकली।
बट ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ये क्या है, ये क्या रिटर्न करता है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, इसका कुछ रिटर्न नहीं है। ये ऑब्जेक्ट देखो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, आप जैसे ही अपेंड लिखते हो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ रिटर्न नहीं है इसका। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर देता है, तो इसका अगर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको x चाहिए तो इस x डॉट अपेंड को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा और फाइनली आपको x रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेथड आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर देता है, 1 2 3 4 हो जाएगा और आपको रिटर्न कुछ नहीं करेगा। रिटर्न इसका टाइप हमेशा नन होगा ना। ये जो है ना, ये मैं बार बार पता है कहाँ मिस्टेक करता हूँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता आपका। बट मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये जो फंक्शन है ना सॉर्टेड एस, ये ठीक है, अगर मैं एस चलाऊं तो ये ओरिजिनल ही है, बट सॉर्टेड एस चलाओगे तो सॉर्ट हो जाएगा ना। ये मैं कई बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया हुआ है कि रिटर्न में एस डॉट सॉर्ट लिख देता हूँ मैं। अब जब भी आप रिटर्न में एस डॉट सॉर्ट लिखोगे ना, तो सॉर्ट तो हो रहा होगा ये, बट रिटर्न कुछ नहीं होगा, तो आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ना केयरफुल रहना, अगर आपको रिटर्न के अंदर फंक्शन चाहिए तो एक एग्जांपल जैसे ये है, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये चलेगा। ठीक है ना। अब सॉर्ट, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न नन ही होगा, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये फिट ऑफ स्टडिंग या फिट ऑफ राइटिंग कोड में कई बार ये हम मिस्टेक कर देते हैं, बट इट्स ऑल गुड। हमको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। ओके, सो आई होप ये पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब 2 पार्ट और रह गया, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय, गुड डे और जय हिंद, जय भारत।